हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को खुश होंगे। दोस्तों, मैं रविकांत जो आपका 6 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को। तो बच्चों की कुछ रिक्वायर होती है कि सर हमें ना टॉपिक वाइज आपका वीडियो चाहिएगी। तो बच्चों के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो डाल लूँगा आपका। और बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट वीडियो रहने वाली है। तो पहला जो टॉपिक होगा बच्चों आपका ये नंबर सिस्टम का होगा। और नंबर सिस्टम में जो होगा आपका नंबर ऑफ यूनिट होगा, इकाई का अंक निकालना। ठीक है, चलिएगा बच्चों। देखो, जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन लिख रहे क्या, मैं आपका हर एक पार्ट्स में आपका डिवाइड करूँगा बच्चों और लिख के दूंगा बच्चों। आप कोई से बुक उठा लेना, आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आराम से। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जो आपके होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर ए है बच्चों। इसमें सबसे पहले मैंने बिल्कुल गड्ढा खोद के पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको। ठीक है, एक तो होता है चलो थोड़ा ऊपर से बताना, नहीं बिल्कुल बेटा गड्ढे से उठाऊंगा आपको ना, गड्ढा खोद कर पढ़ाऊंगा पहले। हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। और बिल्कुल जो बच्चा वीक भी होगा ना बेटा, वो भी समझेगा चीज़ों को। और जैसे थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करेगा ना, थोड़ी थोड़ी करके, और एक अच्छी रिदम बन जाएगा इसका करने का ना क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, चलो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा ये रहा। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ये वाला 9 8 दे रखा है। ये आपको नहीं करना इकाई का अंक इसका, आपने क्या करना है बच्चों, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दो। 8 सत्ती 56, 6 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 8 8 आ गया। 8 की मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16। तो आंसर होगा बच्चों आपका 6 इकाई का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 सत्ती 56 हो गया। 6 लिख दो यहाँ पे। हमें 6 से मतलब बच्चों 6 दूनी 12, 12 में 2 से मतलब 2 9 18 बच्चों, 18 से मतलब होगा आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 7 या 21 बच्चों, 1 से मतलब आपने और 1 नंबर 9, तो आंसर होगा बच्चों 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 नम 45 और बच्चों 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 दूनी 10 आएगा। और आप 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स में करोगे तो लास्ट का अंक हमारे पास 0 ही बचेगा, इकाई का अंक। तो बच्चों इस कंडीशन में आपका आंसर होगा बच्चों 0। अब देखते हैं पार्ट नंबर बी की ओर। आपके पास एक छोटा सा कोड़ा लिखा जा रखा 0 156। यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पहले क्वेश्चन बताता हूँ इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो, यदि बच्चों मैं कह दूँ कि मेरे पास ये संख्या दे रखी 10 की पावर दे रखी है हमारे पास 5। जब आप 10 को लिखोगे ना, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10, आप देख रहे होंगे बच्चों 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, इकाई अंक आपका 0 आने वाला है। ऐसे यहाँ पर देखो बच्चों, 0 की पावर कुछ भी होगी तो आपके पास जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 ही रहने वाला है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है 1 की पावर कुछ भी होगी तो इकाई का अंक होगा आपके पास 1 1। चाहे यहाँ कुछ भी वैल्यू हो पावर में, आपका इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहने वाला है। अगर बच्चों 5 की पावर होगी आपके पास 29, ठीक कुछ भी हो, इसमें बच्चों इकाई का अंक आपका 5 रहेगा। और 6 की पावर कुछ हो बच्चों आपका, चाहे 770 हो, 800 हो, 900 हो, 1000 हो, तब इस कंडीशन में भी आपका इकाई का अंक 6 रहने वाला है। इसमें इसका आंसर क्या होगा ये आपने बताना है, इसका आंसर क्या होगा ये आपने बताना है। अब देखते हैं जिसका भी अगर इससे हटकर क्वेश्चन हो गए, अगर ये वाली वैल्यू होगी, इसकी कुछ ही पावर होगी, तो इनमें से कोई वैल्यू होगी तो आंसर आपका वही रहने वाला है। जैसे 255 की पावर 29 तो 5 आंसर, या 5 की पावर यहाँ कुछ और होता तब भी 5 ही रहता। अब देखते हैं आपका जिसमें जो पावर दे रखी 4 की पावर 5 है, इसकी पावर 6 दे रखी है आपके पास, क्या आंसर निकलने वाला है बच्चों देखिएगा। हमें ना बेटा इस 4 से मतलब है, ठीक। जब मैं 4 की पावर ऐसे लिखूँ इसको 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, चलिएगा 4 चौक 16 आ गया, फिर 6 चौक 24 आ गया, और 4 चौक 16 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया। तो आप देख रहे होंगे बच्चों इकाई का अंक मेरे पास कितना आ जा रहा 4। यदि पावर ओड है ना विषय में तो इकाई का अंक कितना हमारे पास 4 रहने वाला, यानी कि आंसर होगा आपका 4। ऐसे देखते हैं इस वाले में पावर क्या इवन दे रखी, एक बार सॉल्व करते हैं। देखो हमें इस 4 से मतलब है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4, ये 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 से मतलब है 4 चौक 16, 6 से मतलब है 6 चौक 24, 4 से मतलब है 4 चौक 16, 6 आ गया, ठीक है मेरा। तो आप दिख रहे होंगे बच्चों अगर पावर और तब इकाई का अंक 4 होगा, अगर पावर आपके पास सम दे रखी तो इकाई का अंक हमारे पास 6 रहने वाला। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखना है, यदि 4 की पावर बच्चों आपके पास ओड होगी
यानी कि विषम नंबर, जैसे कि 101 हो, 1001 हो या 103 हो, और नंबर होने चाहिए, तब इस कंडीशन में इकाई का होगा आपका 4। और यदि बच्चों आपकी 4 की पावर दे रखी इवन नंबर, तब इस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा बच्चों ये होगा 6। इवन मतलब आपकी 100 हो या 200 हो या 84 हो, सम संख्या आपकी होनी चाहिए, ये रहा। ठीक, इकाई का कितना होगा आपका 6। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा जा रखा है बच्चों, वैसे थोड़ा 777 बार इसको लिखोगे आप लोग, नहीं लिख सकते ना, तो क्या होगा आपका पावर क्या ओड, इस कंडीशन में आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। पावर क्या दे रखी है बच्चों आपके पास इवन, आंसर कितना होगा आपका 6। तो अभी कि नंबर कितने हो गया हमारे पास, चेक करो, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 होगा, 6 और 4। समझ में आ गया होगा तो ना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, यदि आपके पास दिया हुआ 874, इसका आंसर बच्चों आपने करना है कमेंट में कितना होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 879, इसकी पावर दे रखी बच्चों आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 13, 789, इसकी पावर दे रखी है आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 14, 279, इसकी पावर दे रखी 1001। क्वेश्चन नंबर 15, 359, इसकी पावर दे रखी है आपके पास में 888। आपसे पता कर लिया गया कि इकाई अंक क्या होगा। बच्चों बिल्कुल ना जीरो से पढ़ा रहा हूँ, गड्ढा खोद कर पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके हर एक क्वेश्चन आप पे क्लियर कराऊंगा मैं, इसको क्लास को ले लो, नंबर ऑफ यूनिट का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने का। देखो आगे देखो, इनका तो बच्चों आपको आंसर कमेंट में करना है। इसका देखो 879 की पावर कितनी दे रखी है हमारे पास 5, चलिएगा बच्चों 9, जब ये पावर 5 दे रखी 9 को, हमें इससे मतलब है इकाई के अंक से, जब इसको 5 बार लिखोगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 9, बच्चों छोटी पावर तो 5 बार लिख दिया, जब बड़ी पावर होगी तो क्या करोगे, इसका भी देखो 9 की गुणा 9 में करोगे 81 आ गया, 1 की गुणा 9 में करोगे 9, 9 की गुणा करोगे 9 9 81 आ गया, 1 की गुणा 9 में करोगे तो बच्चों 9 आ गया, इकाई अंक होगा आपका 9। यहाँ से आपने क्या याद रखना है बच्चों, अगर आपके पास 9 की पावर ओड नंबर होगी, 9 की पावर ओड नंबर होगी तो इकाई अंक आपका 9 आएगा। अब देखते हैं सम का कॉन्सेप्ट क्या होगा। 6 दिया हो बच्चों, जब मैं इस 9 को 6 बार लिखता हूँ, 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 हो गया, और 9 गुणा 9 हो गया बच्चों, नम नम आपका 81 हो गया, 1 हो गया, 1 की गुणा 9 में करोगे बच्चों 9 आ गया, नम नम 81 हो गया, 1 की 9 में करोगे 9, नम नम 81 होगा। आप देख रहे होंगे जो आपका आंसर आ रहा है इकाई अंक आपका 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपका वो देखो, अगर बच्चों आपके पास 9 की पावर ओड नंबर होगी तब इकाई का अंक आपका 1 होगा, 9 होगा, और यदि 9 की पावर इवन नंबर होगी तब बच्चों इकाई अंक होगा आपके पास 1। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद आप रख सकते हो बड़ी आसानी से। अगर याद भी नहीं रखोगे और तरीका बताऊंगा आपको इससे भी हटके, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11, 279 की पावर दे रखी, कैसे पावर है ओड, तब आंसर कितना होगा 9। 359 की पावर बच्चों कैसी पावर है, सम संख्या दे रखी इवन नंबर, तो आंसर क्या होगा आपका 1। 9 का भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते कौन कौन से आपके पास बचे हुए बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 15, 287 की पावर दे रखी बच्चों आपको 41। क्वेश्चन नंबर 16, 377 की पावर दे रखी बच्चों आपकी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 423, इसकी पावर दे रखी बच्चों आपके पास
100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 7 8 8 इसकी पावर दे रखी है बच्चों आपके पास में 2002। ठीक है, चलिएगा। देखो अब इसमें क्या बताना, इकाई का अंक बताना। बच्चों जितनी शॉर्ट ट्रिक आपकी लगनी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आपको देखना है। देखो जब भी क्वेश्चन आपके पास 7 हो, लास्ट में 7 हो या 3 हो, 8 हो या 2 हो, इस कंडीशन में आपने क्या करना है बच्चों, जो पावर होगी ना आपको इसे 4 से भाग करना है। क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यदि बच्चों आपके पास 2 की पावर 1 होगी, इसका मान कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 का मान कितना होगा, 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया। 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, 8। 2 की पावर 4 का मान 16। 2 की पावर 5 का मान 32, 32 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो बच्चों। 2 की पावर जो 5 का मान होगा आपका 32, और 2 की पावर 6 का मान होगा बच्चों आपका 64, और 2 की पावर 7 का मान होगा आपका 128, और 2 की पावर 8 का मान होगा आपका 256। यहाँ से हम 4 से भाग क्यों करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये चलेगा। देखो पावर कितनी, 1 थी 4 होगी, कितनी बड़ी 4। आप देख रहे होंगे इकाई अंक 2, इकाई अंक आपका 2 सेम हो गया। ऐसे इसमें बच्चों पावर कितनी थी 3, अब कितनी होगी 7। इकाई अंक कितना 8, यहाँ पर भी कितना 8 दे रखा। वही रीजन है बच्चों कि हम इसको 4 से भाग करते हैं। चलिएगा अब देखते हैं इनका आंसर क्या रहने वाला आपके पास। जब आप इसको 4 से भाग करोगे बच्चों 40 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1। तब आप 7 की पावर 1 लिखोगे तब आंसर कितना होगा 7 होगा। ऐसे यहाँ पर देखो जब इस संख्या को 4 से भाग करोगे, ये बच्चों 4 1 4, 3 बच के 4 9 36, 3 बचेंगे। जब आप 7 की पावर 3 लिखोगे और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 3 4 3, आंसर क्या होगा, इकाई अंक पता है क्या 3 होगा। ठीक, कितना होगा 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, हमें 9 से मतलब है, 9 7 63, तब कितना आंसर होगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 17 नंबर का। जब बच्चों 4 से भाग करोगे ना, आप देख रहे होंगे 100 तो संख्या प्रॉपर कटेगी। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि सर जब संख्या प्रॉपर 4 से कटेगी तो हम शेषफल लेंगे, कैसे करेंगे सोल्व। जब भी संख्या प्रॉपर 4 से कटेगी तब आपको झुका तो दोबारा से 4 मान लेना है। बच्चों 100 तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। ठीक, शेषफल नहीं बच रहा। जब शेषफल नहीं बचने का अब 3 की पावर 4 लिखोगे और 3 की पावर 4 पर लिखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 3 9 बच्चों, 9 इसका नम नम 81, तब आंसर कितना होगा बेटा आपका 1 होगा। ठीक है, चलेगा। ये दे रखा है क्वेश्चन बच्चों, 4 से भाग करोगे। 4 का रूल कहता है यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो संख्या 4 से कटेगी। आपको पूरी संख्या 4 से भाग नहीं करनी, आपको 2 नंबर कट करने। जब बच्चों आप 4 से भाग करोगे ना, आप देख रहे होंगे 2 ऑलरेडी 4 से छोटा दे रखा, तो शेषफल होगा आपके पास 2। यहाँ पे लिखना आपको 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 का मान कितना होगा आपका 64। इकाई अंक कितना होगा बच्चों 6। तो अब जो क्वेश्चन थोड़े बहुत और बचे हैं बच्चों, ये भी मैं आपको करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा इधर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, 19। ये दे रखा है 2 7 2, इसकी पावर दे रखी है बच्चों आपके पास 2 3 1, कुछ भी मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 7 3 2, इसकी पावर दे रखी है बच्चों आपका 5 5 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 2 3 7 3, पावर दे रखी है बच्चों इसकी ये वाली। चेंज करता हूँ, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू मान लो। ये रहा, आपसे पता कर लिया इनका जो इकाई अंक होगा वो कितना रहने वाला। चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद देखो 2 7 5 की पावर दे रखी 9 9, माइनस 2 7 3 की पावर दे रखी बच्चों आपके पास में 42। आपसे पता कर ले इकाई अंक क्या रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 2 9 9,
पावर दे रखी है बच्चों 1 1 1 माइनस के 2 5 5, पावर दे रखी है बच्चों उसकी 1 0 2। ठीक, आपसे पता कर ले जो इकाई का अंक होगा ये आपका कितना रहना है। थोड़ा और क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, इसको 2 मान लो। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो। पहले पावर कितनी है बच्चों, जब 4 से भाग करोगे ना तो 4 पंजे 20, शेषफल बच्चा का 1। जब शेषफल आपका 1 होगा और यहाँ 2 की पावर 1 लिखोगे तब आंसर कितना होगा बेटा आपका 2 होगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो जब 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना होगा आपके पास, चेक करते हैं। देखो बच्चों 4 एकन 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, कितने बचेंगे 3, शेषफल बचेगा हमारे पास 3। 2 की पावर 3 लिखोगे तो आंसर कितना होगा, इक्का एकन का आपका 8 हो गया जी। ये रहा 3 की पावर 3 दे रखी बच्चों, जो 4 से भाग करोगे ना तो 88 नंबर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तब इक्का एकन कितना होगा 1। 3 की पावर 1 का मान कितना हो बेटा 3। अब देखो माइनस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो 5 की पावर बच्चों कुछ भी हो, इक्का एकन कितना होगा 5 होगा, माइनस का साइन लगा दो ये रहा। ठीक, अब 3 की पावर देखिए भाई 4 से भाग करोगे 40 पूरा पूरा कटेगा, शेषफल कितना बचेगा 2। और जब आप 3 की पावर 2 लिखते हो 3 तिया 9, इक्का एकन आ गया हमारे पास 9। अब देखो बेटे 9 5 में से तो 9 नहीं कटने के, आप देख रहे होंगे 275 पावर ही बड़ी, 273 नंबर छोटा, 42 तो बड़ी संख्या तो ये वाली होगी ना। इससे पहले आपके काफ़ी नंबर्स रहे होंगे। ये रहा, आप यहाँ से 2.5 लोगे 10, 10 और 5 15, अब 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे आपका 6 आंसर होगा बच्चों आपका। ऐसे इस वाले में देखो बच्चों 9 की पावर कैसी दे रखी है आपकी, इवन नंबर दे रखी, तो इकाई का होगा आपका 1। ये रहा, माइनस 5 की पावर कुछ भी हो तो कितना होगा 5 होगा बच्चों, 1 में से 5 तो घटने का नहीं, यहाँ कोई नंबर रहे होंगे आपके इससे पहले बड़े बड़े नंबर। ठीक है, क्योंकि संख्या बड़ी है वाली। इधर 2.5 लोगे बच्चों आपकी 10 की, 10 और 1 11, 11 में से 6 कम 5 कम करोगे बच्चों कितना होगा आपका 6। ठीक बच्चों, आपके गुणा वाले क्वेश्चन हो गए, प्लस वाले हो गए, पावर वाले हो गए। ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन, कुछ नहीं बचने का, ये कंप्लीट होगा टॉपिक आपका। ठीक है, तो छोटा सा बच्चों आपके टॉपिक था नंबर ऑफ यूनिट का, उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अब आपकी जो नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट करिएगा। वैसे मैं आपका जो टॉपिक होगा एक तो रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर, एक टॉपिक करके लेके चलूँगा। थैंक यू बच्चों।